महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को हराना पांडवों के लिए बहुत ही बड़ा कठिन काम था। पितामह भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया और उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने युद्ध में जिस वीरता के साथ पांडव की सेना पर आक्रमण किया, यह सब देखकर पांडव भी घबरा गए थे। गुरु द्रोणाचार्य ने देखते ही देखते पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। पांडवों के सामने गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि में से हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य कभी हार न मानने वाले योद्धाओं में से एक थे और उनको हराना पांडवों के लिए बहुत बड़ा कठिन काम था। तब गुरु द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई। उधर पिता पुत्र मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार को सुनिश्चित कर देते हैं। पांडवों की हार को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भेद का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात संपूर्ण रूप से फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने इस खबर को सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और इस खबर की सत्यता को जानने के लिए वे धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जानना चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया है। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर पुत्र शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला और द्रोणाचार्य को मृत्यु के हवाले कर दिया। जब अश्वत्थामा को इस छल का पता चला तो उसके दुख और क्रोध की कोई सीमा न रही। अश्वत्थामा ने प्रण लिया कि मैं पांडवों के किसी भी पुत्र को जीवित नहीं रहने दूंगा। इसी प्रण के चलते अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के अंत में कोहराम मचा दिया था। गुरु द्रोणाचार्य के वध की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।